ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ और आप लोग कैसे बच सकते हैं, और उसी के साथ साथ मैं अपनी गलतियों को भी बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की और आप लोग उस गलतियों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्टोरी बताता हूँ, उस स्टोरी से आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा सीन था मेरा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम थीम पेज था जिसका नाम तो मैं, अगर मुझे याद आएगा तो मैं डाल दूंगा, और वो सबसे फास्ट ग्रो होने वाला मेरा ये थीम पेज था। तो मैं इसको मतलब थीम पेज को ग्रो कर रहा था और अचानक से मेरे को एक ऑफर आता है कि $4000 का, जो कि मेरे लिए बहुत था, मतलब इंडियन करेंसी में बोले तो 3 लाख क्रॉस। तो मैंने सोचा ये क्या पता ये कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी हो। तो फिर मैंने सोचा ले लेता हूँ, क्या पता ये असली में हो। लेकिन मेरे को एक तरफ डाउट भी हो रहा था कि नहीं ये फेक है, ये स्कैम हो सकता है। लेकिन वही है ना, मेरा लालच, मेरे अंदर जो लालची वाला इंसान था उसने बोला कि नहीं नहीं ले ले, क्या पता असली में हो। और वैसे भी मेरे को नए नए गैजेट्स वगैरह खरीदने थे और मतलब कैमरा वगैरह लेना था। तो मैंने सोचा मतलब ये बहुत अच्छा चांस है जिससे मेरा कैमरा भी आ सकता है, मेरे पास पैसे भी बच जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा लालची हो गया और उसके बाद उससे थोड़ा बात किया कि उसने डायरेक्ट ही ऑफर कर दिया कि मैं तुझे $4000 दूंगा, तू इंटरेस्टेड है बोल के। तो मैंने बोला ओके मैं इंटरेस्टेड हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बात चला तो मैंने बोला अगर तुम्हें ये अकाउंट चाहिए तो मुझे आज के आज ही मेरे को ये पैसे चाहिए, तभी मैं तुम्हें जाके सेल करूँगा। तो उसी के साथ साथ मेरे को और भी 2-3 ऑफ़र आए थे, लेकिन मैंने उन ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा ऑफ़र था। और लोगों के भी अच्छे अच्छे ऑफ़र थे, लेकिन उस टाइम पे वही है ना, जब किस्मत ख़राब होती है तो फिर दिमाग बंद हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसी में फ़ायदा, ये सबसे बड़ा ऑफ़र है तो इसी के साथ जाता हूँ। तो उसके बाद फिर उसने बोला ठीक है डील है, और डील हो गया इतने प्राइस में। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो पेपाल से ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं मान रहा था। नहीं, पहले मैंने थोड़ा उसको बोला कि नहीं मैं पेपाल से लूँगा, लेकिन वो बोल रहा था नहीं ये सेफ़ है। फिर मैंने उसके थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन मांगे थे कि तुमने पहले कोई ट्रांजैक्शन वगैरह किया है। तो उसने मेरे को पता नहीं कहाँ से स्क्रीनशॉट ला के दे दिया। तो मेरे को उससे थोड़ा और भरोसा हो गया कि हाँ ये सच में इसने किया है ये वेबसाइट से। तो उसके फिर मैं थोड़ा इंटरनेट में रिसर्च वगैरह किया कि हाँ वो वेबसाइट ठीक था। तो उसके मैंने बोला ठीक है भाई, यहाँ पे डील भी अच्छा है, सेफ भी है, तो चलो डील करते हैं। तो उसके बाद डील करने में मैं ये वेबसाइट में जब कर रहा था तो मेरे एक वहाँ पे रिव्यू का आता है ऑप्शन, वहाँ पे रिव्यू अकाउंट में। तो जब रिव्यू अकाउंट हो रहा था तो उसने वहाँ से पैसे तो भेजे नहीं थे, लेकिन मैंने अपने साइट से कर दिया था। और उसके बाद वो रिव्यू अकाउंट आ रहा था। तो रिव्यू अकाउंट में एक मेल आया मुझे कि हाँ उस मेल में बोला था कि अपना आईडी और अपना यूज़र नेम और आईडी भेज दो। मैं तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, ये तो लिजिट वेबसाइट है तो फिर मैं इसको दे देता हूँ। तो फिर मैंने उसको वहाँ पे मेल में भेज दिया। फिर उसका मैंने OTP लगाया था, मैंने यहाँ पे चालाकी की थी। तो उसका OTP मांगने लगा। तो मेरे को थोड़ा डाउट हो मैं उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, वेबसाइट वो लोग चेक कर रहे होंगे, क्या पता ऐसे ही होता हो, मुझे नहीं पता था। तो मैंने ठीक है वेबसाइट दे देता हूँ, और तो मैं OTP दे देता हूँ। तो मैंने OTP दे दिया। और उसके बाद फिर वहाँ पे लॉगिन का मुझे आया कि हाँ लॉगिन किया किसी ने, लेकिन जो वो बायर था वो बोला था मैं USA से हूँ। लेकिन जब मेरे वो नोटिफिकेशन या वहाँ पे आया तो वहाँ पे रशिया का आया। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ ना ये कहाँ से लॉगिन कर रहा है। फिर उसके मैंने सोचा क्या पता रशिया का वेबसाइट हो, इसलिए रशियन लोग लॉगिन करके चेक कर रहे हो। मैंने कोई बात नहीं वेट करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद आया कि मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है और ये ईमेल वगैरह। तो फिर उसके मैं थोड़ा वेट किया, मैंने सोचा चेक कर रहे होंगे वो लोग वेबसाइट वाले। तो मैं वेट किया। फिर उसके मैंने उसको मैसेज किया कि भाई मिल गया बोल के। उसके मेरे को एक अजीब सा रशियन में हैकर टाइप का कुछ अजीब सा स्टिकर भेजा, और उसके बाद उसके कुछ अजीब से मैसेज वगैरह थे। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन फिर मैंने कोशिश किया कि फटाफट से मैं उसको अकाउंट को वापस ले लूँ। तो मैंने ईमेल वगैरह दोबारा से चेंज करने की कोशिश किया। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ कोड टाइप मांग रहा था जो मैंने पहले से सेव करके रखा था बहुत पहले। उसके बाद मैंने वो कोड डाला तो वो भी इनवैलिड बोलने लगा। तो मैंने बोला बस अब चला गया मेरा अकाउंट। उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, अकाउंट गया हाथ से। मैं समझ गया अब कोई चांस नहीं है, अब हो गया सब कुछ जो होना था। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस ग्रुप में हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आता हूँ और साथ में एंटरटेन भी करने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। तो आप लोग पक्का सब्सक्राइब कर लेना, मैं फ्यूचर में और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग को बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने की। तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये तो था मेरा स्टोरी, लेकिन अब मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे क्या गलती करी। तो सबसे पहले मैंने ये गलती की कि मैं लालची हो गया। मुझे पता था मेरा
अकाउंट इतना ज़्यादा वर्थ का नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्या पता एक टाइम के लिए ये सचमुच में दे रहा हो इतना बड़ा ऑफ़र। तो मैंने वो लालच का स्टेप उठा के मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया, जबकि मेरे को पता है और मैं दूसरे लोग को भी मना करता रहता हूँ। वही होता है ना, जब तक खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता तो समझ नहीं पाते। तो मुझे आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं था स्कैम का, लेकिन अब हो ही गया। अब तो मेरे को पता चल गया कि जो ये झूठे मूठे या फेक ऑफ़र होते हैं उन लोग को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना है जब ज़्यादा करते हैं। अगर करना भी है तो ठीक वाले गेटवे से और ठीक पेमेंट मेथड को यूज़ करना है। और दूसरा मेरा यही पॉइंट है कि मैंने अजीब सा पेमेंट मेथड को यूज़ किया, पेमेंट गेटवे को बोल सकते हैं, कि मैं पेपाल से हमेशा करता था, तो इस बार मैंने दूसरे से किया और मुझे दूसरे का इतना नॉलेज नहीं था, तो इस वजह से भी हुआ। और तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने गलती ये किया कि जब उन्होंने मेल भेजा तो उसमें उन लोग का सिर्फ फ़ोटो लगा था, जब मैंने उन लोग का मेल ढंग से चेक नहीं किया। और जबकि उनके वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि फ़िशिंग एक तरीका है, मतलब जिसमें कि हैकर लोग मेल भेजते और मेल से वो लोग हैक करते आईडी वगैरह। तो मेरे साथ भी वो फ़िशिंग वाला हुआ, तो उसमें उन लोगों ने मेरे को फेक ईमेल से भेजा था मेल, जैसे कि वो लोग ऑफिशियल है, और मैंने वहाँ पे ढंग से चेक नहीं किया था उन लोग के मेल में, जो उन लोग का अलग ही वेबसाइट वगैरह दिख रहा था। मतलब मैंने उनके डोमेन चेक नहीं किया ढंग से, तो वो सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। और मेरा लास्ट गलती ये था कि अगर हम लोग वेबसाइट से, अगर जैसे कि मैं अगर वेबसाइट से वेबसाइट से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे बड़ी गलती यही किया कि मैंने मेल से उन लोग को रिप्लाई दिया। जब तक हमें ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ बताता नहीं दूसरा स्टेप, तो मुझे वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, या आप लोग को भी नहीं करना चाहिए अगर यूज़ कर रहे हो तो मैंने ये गलती किया कि मैंने उन लोग को अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड वगैरह उन लोग को मैंने मेल से भेज दिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को वेबसाइट के अंदर से भेजना चाहिए था, अगर भेजना था अभी तो ये था मेरा गलती। अब है मेन पार्ट कि आप लोग को क्या गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले जो भी आप लोग को ऑफ़र देते हैं, उस ऑफ़र को पहले आप लोग ढंग से देख लेना कि आप लोग इतना वर्थ करते हो कि नहीं। मतलब होता है कि बाई चांस कभी कभी होता है कि हमें अच्छा ऑफर मिल जाते हैं वो, लेकिन आप लोग को बिल्कुल झूठे मूठे ऑफर में नहीं जाना है, या फिर कुछ ज़्यादा ही वो लोग ऑफर कर रहे हैं, तो आप लोग वहीं पे समझ लेना थोड़ा सिग्नल है वहाँ पे स्कैम का। तो पहला ये। और दूसरा ये कि जब आप लोग ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होंगे, जो आप लोग पेमेंट मेथड वगैरह यूज़ कर रहे हैं पेमेंट गेटवे, वो उसके बारे में आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लेना और ढंग से रिसर्च कर लेना उसके ऊपर। और थर्ड ये है कि जब आप लोग को कोई भी ऐसे वेबसाइट से मेल वगैरह आते हैं, आप लोग को वो मेल के जो डोमेन होते हैं, डोमेन मतलब वेबसाइट के जो वहाँ पे www. या जिसने भेजा है उसके बारे में, उस डोमेन को आप लोग को ढंग से देख लेना है और एकदम अच्छे से अल्फ़ाबेट वगैरह पूरे चेक करने की वो वहीं से आया है या नहीं। तो तीसरे में आप लोग को ये ध्यान देना है। और फोर्थ ये है कि आप लोग को ईमेल में उन लोग को रिप्लाई नहीं देना है वापस, या फिर अपना कोई भी डिटेल उन लोग को ईमेल में नहीं देना। अगर आप लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वेबसाइट के अंदर से भले भेज देना, क्योंकि ऐसे फेक मेल आते हैं और मेल से जब हम लोग रिप्लाई करते हैं और वो लोग वहीं से डिटेल उड़ा लेते हैं। तो ये वीडियो को उन लोग के साथ शेयर करना जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि स्कैम तो कहीं पे भी हो सकता है। मेरे साथ तो इंस्टाग्राम थीम पेज में है, तो आप लोग के साथ किसी और चीज़ में भी हो सकता है, या सेलिंग कुछ भी सेल करने वक्त में या बाय करने वक्त में। तो आप लोग उन लोगों के साथ शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सारा पकड़ा ओके थैंक यू।